बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में मैथ्स अटैच टू द स्प्रिंग को डिस्कस किया। उसमें इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ देखी, डेरिवेशन एक्सप्लेन की, और नेक्स्ट अब हम करने जा रहे हैं बॉल एंड बॉल सिस्टम। जी, तो हमारा टॉपिक है बॉल एंड बॉल सिस्टम। ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन की ही एक टाइप है। जिस तरह हमने मैथ्स अटैच विद द स्प्रिंग लिया था, उसी तरह से हम इसे भी कंसीडर करेंगे। पहले हम इसकी डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक बॉल एंड बॉल सिस्टम है। हमारे घर में जैसे बर्तन होते हैं, बॉल्स होते हैं, उस तरह से हम ले सकते हैं, और ये हम आम ज़िंदगी में भी इसको परफॉर्म करते हैं। मतलब अगर आपके पास एक बॉल है, एक डोंगा है, उसके अंदर आप कोई छोटी सी एक चीज़ रखते हैं, एक सिक्का रखते हैं या बॉल रखते हैं या कुछ भी, तो हमें आम तौर पर भी आदत होती है उसे आगे पीछे घुमाने की। उसे हम थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं और वो आगे पीछे जो है वो मूव करना शुरू कर देता है। इसी तरीके से इस वक्त देखें कि इस बॉल के अंदर, ये बॉल है, इसके अंदर एक बाल पड़ी हुई है छोटी सी। इसको अगर आप पकड़ के हाथ से ऊपर यहाँ पे ले जाएंगे, एक इस एक्सट्रीम पोजीशन पे, और यहाँ ले जाके छोड़ देंगे, तो ये डेफिनेटली वापस अपनी मीन पोजीशन की तरफ आएगी और मीन पोजीशन पर रुकेगी नहीं, बल्कि मीन पोजीशन से फर्दर आगे मूव करती हुई सेकंड जो एक्सट्रीम पोजीशन बी है वहाँ तक ज़रूर जाएगी। तो अगर हम इस प्रोसेस को समझने की कोशिश करें तो ये बहुत आसान है। इस तरह के जो इसमें सबसे पहला स्टेप है, हर बार मैथ्स अटैच विद द स्प्रिंग में भी था और यहाँ पर भी, कि एक बॉडी जो मीन पोजीशन पर पड़ी हुई है उसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई करके उसे एक्सट्रीम पोजीशन पर लेकर जाएंगे। तो हर बार जो फर्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा, टू अप्लाई द फोर्स। हर बार हम फोर्स अप्लाई करेंगे और एक्सट्रीम पोजीशन पर लेकर जाएंगे। एक्सट्रीम पोजीशन पर ले जाते हुए इस बॉडी के अंदर जो फोर्स या जो वर्क स्टोर होगा वो क्या कहलाएगा, रिस्टोरिंग फोर्स। जी, तो अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। द मोशन ऑफ अ बॉल प्लेस्ड इन अ बाउल इज़ एन अदर एग्जाम्पल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये एक सिंपल सी बात है जनरल, जो आप बॉल एंड बाउल सिस्टम की हेडिंग के नीचे लिखेंगे। इसके आगे व्हेन द बॉल, यहाँ से आप एक हेडिंग लगाएंगे, वाइब्रेशन अबाउट मीन पोजीशन। व्हेन द बॉल इज़ एट द मीन पोजीशन ओ, that is at the center of the bowl, net force acting on the ball is 0। जब बॉडी मीन पोजीशन पर है तो उस पर कोई नेट फोर्स, कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रही। फिर आप इसमें 3 लाइन्स जो है, 2.5 लाइन्स, हाफ लाइन ये और 2 लाइन्स ये स्किप करेंगे और यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसी हेडिंग के अंडर। इफ़ वी ब्रिंग द बॉल टू द पोजीशन ए, यानी एक्सट्रीम पोजीशन पर लेकर जाएंगे, एंड देन रिलीज़ इट, the ball will start moving towards the mean position O due to the restoring force caused by its weight। तो उन्होंने आपको क्या बताया है कि जब आप बॉल को मीन पोजीशन से उठाकर एक्सट्रीम पोजीशन ए पर लेकर जाएंगे तो कैसे लेकर जाएंगे, इस पर एक फोर्स अप्लाई करेंगे और वो फोर्स इसके अंदर एज अ रिस्टोरिंग फोर्स मौजूद रहेगी। जैसे ही आप इस बॉल को छोड़ेंगे, जैसे ही आप इस पर फोर्स लगाना बंद करेंगे, ये बॉल रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से वापस अपनी मीन पोजीशन की तरफ आएगी। तो यूँ हमें पता चलता है कि बॉल एंड बॉल सिस्टम के अंदर कि बॉडी अपनी मीन पोजीशन के अराउंड ही मूव कर रही है। नेक्स्ट हम इसके ऊपर हेडिंग लगा सकते हैं वेलोसिटी, क्योंकि इस पैराग्राफ में इन लाइन्स के अंदर हम बॉल एंड बॉल सिस्टम की वेलोसिटी डिस्कस करने लगे हैं। At position O, the ball gets maximum speed and due to inertia it moves towards the extreme position B। उसके बाद बॉडी अपनी मीन पोजीशन पर स्टॉप नहीं करेगी, बल्कि मीन पोजीशन से आगे बी की तरफ जाएगी। हमारी कॉमन ऑब्जर्वेशन की बात है कि अगर हम यहाँ से बॉल छोड़ें तो वो यहाँ आकर नहीं रुकेगी, बल्कि वो आगे जाएगी, फिर पीछे आएगी और इस तरीके से वो मीन पोजीशन के अराउंड मूव करती रहेगी। लेकिन वो ऐसा क्यों करेगी, बिकॉज ऑफ इनर्शिया, क्योंकि इनर्शिया ये चाहता है कि अगर बॉडी मूव कर रही है तो वो मूव ही करती रहे, और अगर स्टॉप है तो हमेशा स्टॉप ही रहे। while going towards the position B,
द स्पीड ऑफ द बॉल डिक्रीजेज ड्यू टू द रिस्टोरिंग फोर्स विच एक्ट्स टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। अब वो एक बात बता रहे हैं, ये बात हमने 9th क्लास में भी डिस्कस की हुई है कि जब भी हम किसी बॉल को नीचे से ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो अपनी मैक्सिमम हाइट अटेन करने के बाद वो 1 सेकंड के लिए रुकती है। उस वक्त क्या होता है, उस वक्त ये होता है कि ग्रेविटी, अर्थ की ग्रेविटी उसे खींच रही होती है, इसलिए जैसे जैसे बॉल ऊपर जाती है वैसे वैसे उसकी स्पीड कम होती है और फाइनली हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर 0 हो जाती है। ऐसे इस केस में है, जब बॉडी यहाँ से इस तरफ एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाएगी तो आहिस्ता आहिस्ता इसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ होगी। और डिक्रीज़ होने की रीज़न क्या है? डिक्रीज़ होने की रीज़न है रिस्टोरिंग फोर्स, वो जो इसे खींच रही है मीन पोजीशन की तरफ, इसे आगे जाने नहीं दे रही, लेकिन फिर भी ये फोर्स लगाकर कुछ आगे तक ज़रूर जाएगी और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब इसकी अपनी फ़ोर्स ख़त्म हो जाएगी और इस पर रिस्टोरिंग फोर्स हावी हो जाएगी, तब ये 1 सेकंड के लिए वहाँ रुकेगी और रुकने के बाद वापस आएगी। जब ये अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर 1 सेकंड के लिए रुकेगी तो इसकी वेलोसिटी वहाँ 0 हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी, और जैसे ही वापस आएगी रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से तो मीन पोजीशन तक पहुँचते हुए इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। तो ये बात याद रखने की है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है सिंपल हार्मोनिक मोशन के हवाले से कि वेलोसिटी एक्सट्रीम पोजीशन पर हमेशा 0 होती है या मिनिमम होती है और मीन पोजीशन पर हमेशा मैक्सिमम होती है। At the position B, the ball stops for a while and then again moves towards the mean position. B पोजीशन पर जब एक्सट्रीम पे पहुंचेगी तो रुकेगी और वापस मीन पोजीशन पर आएगी अंडर द एक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स। This to and fro motion of the ball continues about the mean position O till all its energy is lost due to the friction। और उसके बाद एक वक्त आएगा कि यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ मूव करते करते एक वक्त आएगा कि स्टॉप होकर यहाँ पर रुक जाएगी अपनी मेन पोजीशन पर। उसकी रीज़न क्या होगी? उसकी रीज़न होगी फ्रिक्शन। किसी भी बॉडी के स्टॉप होने की रीज़न क्या होती है? फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इसमें मौजूद फोर्स को फ्रिक्शन की फोर्स 0 कर देगी, ख़त्म कर देगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, और फिर बॉडी स्टॉप हो जाएगी। अगेन हम इसे समराइज़ कर लेते हैं कि जब बॉडी मीन पोजीशन ओ पर थी तो इस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही थी। जब हमने इस पर फोर्स अप्लाई की तो ये पोजीशन ए पर चली गई, इसमें रिस्टोरिंग फोर्स मौजूद थी, हमने इसको छोड़ा तो ये अपनी रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से वापस पोजीशन ओ पर आई। यहाँ स्टॉप नहीं की बल्कि इनर्शिया की वजह से पोजीशन बी पर चली गई। पोजीशन बी पर फिर इसमें रिस्टोरिंग फोर्स जमा हुई जो इसको वापस मीन पोजीशन की तरफ लाई। रिस्टोरिंग फोर्स इसे हर बार मीन पोजीशन की तरफ लाती थी और इनर्शिया हर बार इसे मीन पोजीशन से अवे ले जाता था, और फाइनली ये बॉडी मूव करते 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 एक वक्त आया कि ये स्टॉप हो गई बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। और इसके साथ हमें ये बात भी समझ आई कि एक्सट्रीम पोजीशंस पर वेलोसिटी 0 होती है, दोनों एक्सट्रीम पोजीशंस पर, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, जबकि मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। और अगर हम एक्सेलरेशन को डिस्कस करें तो उसका जो है प्रोसेस वो इससे ऑपोजिट है। एक्सेलरेशन एक्सट्रीम पोजीशंस पर मैक्सिमम होता है और मीन पोजीशन पर 0 होता है। यहाँ पर भी हम इसे देख लेते हैं कि बॉल एंड बाउल सिस्टम के अंदर हमने कौन कौन सी हेडिंग्स रखी हैं। वाइब्रेशन अबाउट मीन पोजीशन एक हेडिंग फर्स्ट ये रखी है, और जो सेकंड रखी है वो वेलोसिटी ऑफ द बॉल की रखी है, और वेलोसिटी ऑफ द बॉल कहाँ मैक्सिमम होगी? मैक्सिमम एट मीन पोजीशन। और वेलोसिटी मिनिमम कहाँ होगी? एट एक्सट्रीम पोजीशन। और इसी तरीके से अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो वो इससे ऑपोजिट है। एक्सेलरेशन मिनिमम एट मीन पोजीशन एंड मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन।